नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। शत्रु राशि में महाबली मंगल क्या मंगल करेंगे अमंगल? जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 26 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अपने परम शत्रु बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और 20 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। लेकिन मैं 16 सितंबर से मंगल के गोचर फल के प्रभाव की चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि 16 सितंबर को मंगल का अंश बल 12 डिग्री होगा। यानी 16 सितंबर को मंगल पूर्ण युवा होंगे और अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। हालांकि इस समय मंगल राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु के माध्यम से फल देंगे। आपकी कुंडली में गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल गुरु से दूसरे स्थान पर हैं, तो मंगल को गुरु का भी सपोर्ट है, इसलिए मंगल के बल में कोई कमी नहीं आएगी, भले ही वो शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव प्लेनेट हैं। मंगल क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी के कारक होते हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण और भी अधिक क्रोध और उग्रता मंगल में होगी। मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। तो मंगल के राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन मंगल के प्रभाव को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मंगल क्या है और मंगल किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 9 का अंक लिखा है तो आपकी धनु राशि है और उसी आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पहले समझते हैं कि मंगल क्या है और मंगल का प्रभाव क्या होता है। देखिए, 9 ग्रहों में मंगल बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव प्लेनेट हैं और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। मंगल आपके भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल आपके दोस्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। महिलाओं की कुंडली में मंगल उनके पति को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल प्रॉपर्टी के, कृषि भूमि के कारक होते हैं। मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, कोई काम करने की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहती। ठीक यही स्थिति मंगल की भी है। मंगल अगर कुंडली में कमज़ोर हैं तो व्यक्ति के पराक्रम, साहस में कमी आती है। कोई बड़ा कार्य करने का, कोई रिस्क लेने का साहस ही नहीं होता उसके अंदर। जबकि मंगल अगर कुंडली में मजबूत हुए तो व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। बड़ा से बड़ा कार्य जो दूसरों के लिए असंभव लगता है वो मंगल के प्रभाव से व्यक्ति कर लेता है। जीवन में हर चुनौती, हर चैलेंज से बाहर निकालता है मंगल। मंगल का स्वभाव बहुत ही एग्रेसिव होता है और जो काम हाथ में लिया है वो काम पूरा करके ही दम लेता है मंगल। और यही कारण है कि मंगल प्रधान व्यक्ति ज़्यादातर रक्षा सेवाओं में, डिफेंस में, पुलिस विभाग में, DRDO में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है उसे ठीक करना, ये सब मंगल का कार्य है।
एक तरह से देखा जाए तो मंगल हमारे जीवन में रक्षा करते हैं, हमारी रक्षक की भूमिका में होते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के गोचर का। देखिए, मैं पहले आपको मंगल का अंश बल क्या है ये दिखाता हूँ। ये 16 सितंबर की कुंडली है और आप इसमें देखिए मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मंगल के ऊपर 12 का अंक लिखा हुआ है, यानी मंगल का अंश बल 12 डिग्री है। और गुरु का गोचर दूसरे भाव में है, राहु का गोचर 12वें भाव में है, मीन राशि में। तो मंगल 16 सितंबर को पूरी तरह से युवावस्था में गोचर कर रहे हैं और युवावस्था में गोचर करते हुए मंगल पूरा फल प्रदान करने में सक्षम हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और यहाँ मंगल 5वें भाव और विदेश भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। एक त्रिकोण के भाव के स्वामी होकर के मंगल केंद्र के भाव में है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर है जो कि केंद्र का भाव है। मंगल की दृष्टि लग्न पर है जो कि केंद्र का भाव है और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। देखिए, मंगल एक ऐसे प्लेनेट हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्लेनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान प्लेनेट हैं और मंगल की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो आप अपने भीतर बहुत अधिक ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। आप अत्यधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे अपने आप को और इस समय आपकी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी जो है वो आपके व्यापार में लगेगी या फिर वो आपके कैरियर में लगेगी, क्योंकि मंगल सप्तम में है जो कि व्यापार का है, 10वीं पद दृष्टि है जो कि आपके कैरियर का है। क्योंकि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, राहु 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल और भी अधिक एग्रेसिव होंगे और भी अधिक आप अपने व्यापार व्यवसाय को, अपने करियर को एक्सपेंड करने का, बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस समय आप अपने बिजनेस को लेकर कई बड़े फैसले लेंगे, कुछ बड़े बदलाव भी आप करेंगे और बिजनेस पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, दूसरे भाव पर भी मंगल की दृष्टि है जो कि वाणी का होता है, तो वाणी पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। अपने क्रोध और वाणी पर आपको संयम रखना होगा। बिला वजह की बहस से बचना होगा। बिला वजह आपने क्रोध किया, बहस किया, तो आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध खराब होंगे और बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध खराब होंगे। राहु के नक्षत्र में है तो आप अपने बिजनेस को, अपने करियर को बढ़ाने में पूरी ऊर्जा लगाएंगे इस समय। लेकिन ध्यान रहे कि राहु 4थे भाव में है, राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। राहु सीक्रेसी के कारक हैं। 8वां भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का होता है। अपने बिजनेस, अपने करियर को बढ़ाने के लिए आप जो भी प्लानिंग करें, जो भी एफर्ट्स करें, पूरी सीक्रेसी बरतिएगा। किसी को भी आप शेयर मत कीजिएगा। हाँ, जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लें पूरी तरह, फिर आप पूरी ब्रांडिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10वें भाव पर दृष्टि है। 10वें भाव आपका कैरियर, प्रोफेशन होता है। 10वें भाव आपका स्टेटस होता है, आपका मान सम्मान होता है। 10वें भाव गवर्नमेंट को शो करता है। मंगल के प्रभाव से आप कार्यस्थल पर बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि
आपको जीवन में उच्च स्तर की सफलता देने वाली होगी और आप अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन करने वाले होंगे। कुछ आप ऐसा करेंगे जो आपके परिवार में पहले किसी ने ना किया हो। आपके परिवार ने किसी ने नौकरी ना किया हो, आप नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करेंगे। आपके परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया है तो आप बिजनेस की ओर आगे बढ़ेंगे और आपके परिवार का सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा। आपके परिवार में कोई व्यक्ति पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं है, राजनीति में नहीं है, हो सकता है कि कुछ जातक राजनीति में जाने का प्रयास करें। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी और इस समय जो आप फैसले लेंगे वो आपको माला माल करने वाले होंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि धन के भाव पर है तो धन का भी संचय होगा। और 8वें भाव पर राहु की दृष्टि है, मंगल राहु का भी फल देंगे। चूँकि राहु के नक्षत्र में हैं तो आपका डूबा हुआ पैसा, खोया हुआ पैसा, बिजनेस में फंसा हुआ पैसा इस समय आपको मिल सकता है। हालांकि ध्यान रहे कि आपको आपके पिता के परिवार में किसी सदस्य को ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस समय आप अपने बॉस और सीनियर से संबंध बना करके रखिएगा। जितना अधिक आपके संबंध अपने बॉस सीनियर से अच्छे होंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और बिजनेसमैन के लिए ये समय विशेष परिश्रम करने वाला होगा और कुछ जातक ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू करेंगे। चूँकि मंगल 12वें भाव के भी स्वामी हैं और व्यापार के भाव में बैठे हैं तो विदेशों से व्यापार के लिए भी ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, किसी भी तरह से विदेशों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। इस समय आप मनी मैनेजमेंट पर पूरी तरह से फोकस करेंगे, अपनी ऊर्जा धन के संचय पर भी लगाएंगे। किस तरह से किस जगह पर निवेश किया जाए, कहाँ पर पैसा लगाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इस बात पर भी आप फोकस करेंगे। और चूँकि मंगल 4थे भाव का भी फल देंगे तो इस समय भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी कोई लाभ आपको मिल सकता है। घर को आप डेकोरेट कर सकते हैं, घर को रिनोवेट कर सकते हैं और अपने घर में सुख सुविधा के साधनों को भी ला सकते हैं। मंगल पंचम के स्वामी होकर के सप्तम में बैठे हैं। एक त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में बैठेगा तो पंचम भाव की चीज़ों से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो ये समय छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। मंगल के प्रभाव से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप पढ़ाई में पूरा फोकस लगाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। लव रिलेशंस में भी विवाह के प्रपोजल्स मिलेंगे। आपके रिलेशंस में निकटता आएगी और विवाह के बंधन में बंधने का भी योग बनेगा। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का विशेष ध्यान रखना है और वो है वाणी पर संयम। बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचिएगा तब कुछ कहिएगा। बेहतर ये होगा कि आप 20 अक्टूबर तक अपने आप को पूरी तरह से शांत रखें, कम से कम बोलें, लोगों के साथ एडजस्ट करके चलना सीखें और अपनी बात दूसरे पर थोपने का प्रयास ना करें। दूसरे की बात भी सुनें बड़ी शांति से। क्रोध से बचें तो आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, लव रिलेशंस में मधुरता बढ़ेगी, कार्यस्थल पर भी माहौल बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने अपनी वाणी पर संयम रखा। फिर भी बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और कोई विशेष समस्या हो तो आप मंगल का उपाय कर लीजिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ
हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।